ओम शांति 22 जुलाई 2022। टॉपिक है परमात्मा शिक्षाएं। बाबा हम बच्चों के कल्याण हेतु समझाने दे रहे, शांति में बैठकर सुनेंगे और आत्मसात कर लेंगे। बाबा कहते हैं, निंदा का अर्थ है कि हम अभी दूसरों में उत्सुक हैं, दूसरे को छोटा करने में उत्सुक हैं। निंदा का मतलब ही केवल इतना है, इसलिए तो इतना निंदा में रस है कि हम कैसे किसी की निंदा बढ़ा चढ़ाकर करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही तरकीब है कि अगर हम यह सिद्ध कर दें कि दूसरा बुरा है तो तुलना में हम भले अच्छे मालूम पड़ेंगे। हम सिद्ध कर दें कि सब चोर हैं तो तुलना में हम साधु मालूम पड़ेंगे। इसलिए हम निंदा में इतना रस लेते हैं। निंदा का एक ही प्रयोजन उद्देश्य है, दूसरों की बुराई इतनी फैलाकर बढ़ा चढ़ाकर करना कि धीरे धीरे हम भले और सही मालूम होने लगे, और फिर यही तो दूसरे भी हमारे साथ कर रहे हैं। तो जैसे निंदा का व्यवसाय चलता है पूरे समाज में। इसलिए निंदा मत करना, क्योंकि जो परमात्मा का हो गया तो अब उसकी आकांक्षा अपने को ऊपर उठाने की होती है, ना कि दूसरों को नीचा गिराने की। बाबा कहते हैं, जो पावरफुल आत्माएं होती हैं तो वह केवल उस तरफ ध्यान देती हैं जो वह कर सकती हैं। जो वह कर ही नहीं सकती उसको वह छोड़ देती हैं, उसको परमात्मा को समर्पण करती हैं, क्योंकि वह जानती हैं कि यह चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। और जो वे कर सकती हैं उसमें वे अपना 100% देती हैं, उसमें यथाशक्ति नहीं सर्वशक्ति लगाती हैं। और जो हो ही गया तो फिर उसको फटाफट छोड़कर आगे की यात्रा शुरू कर लेती हैं। यह होती है एक पावरफुल आत्मा की निशानी। वह झट बिंदी लगा के आगे बढ़ जाएगी कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जो हुआ वह ड्रामा प्लान अनुसार हुआ। जैसे शिव बाबा ने भी हमें समझाया हुआ है कि बिंदी लगाओ, बिंदी बनो और बिंदी बाप निराकार परमात्मा शिव के पास पहुंच जाओ। एक पावरफुल आत्मा यह समझाने को अपने जीवन में तुरंत ही ले आएगी, परंतु जो आत्मा कमजोर होती है तो वह फिर फंसती भी है और थकती भी है। बाबा कहते हैं, डिटैच आत्मा अथक रहती है, अटैच आत्मा थक जाती है, क्योंकि वह हर पल रिजल्ट चाहती है, और जहाँ रिजल्ट नहीं मिलता वहाँ थकावट आ जाती है। और डिटैचमेंट में तो कोई फल की चिंता ही नहीं होती, क्योंकि डिटैच आत्मा परमात्मा प्रति पूर्णतः समर्पित बुद्धि और निश्चय बुद्धि रहती है। बाबा कहते हैं, निश्चय के आगे संयश की कोई जगह नहीं, शक्ति के आगे डर की कोई जगह नहीं। और फिर डर भी आखिर किसको लगता है? जो कमजोर है। जिस चीज़ के लिए कमजोर हूँ मैं, तो उस चीज़ में मेरे को डर लगेगा, वरना डर का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। जब सर्वशक्तिवान का साथ है और मैं हूँ निश्चय बुद्धि, तब ना ही मेरे अंदर संयश है और ना ही मेरे अंदर डर है। तभी तो जीत तो हुई ही पड़ी है। बाबा कहते हैं, दिल वाली तपस्या जो होती है ना वो निस्वार्थ होती है, और दिमाग वाली तपस्या जो होती है ना उसमें मैं और मेरापन होता है, क्योंकि मोहब्बत में मेहनत नहीं होती। अगर मेहनत कर रहे हो तो इसका मतलब दिमाग काम कर रहा है कि मैंने किया मैंने किया। अगर मोहब्बत से कर रहे हो ना तो परमात्मा बाप के अकॉर्डिंग एक्यूरेट संकल्प चलेंगे, मेहनत महसूस नहीं होगी, क्योंकि बाबा कोई भी कर्मणा कार्य नहीं करवा रहा। बाबा तो केवल इतना चाहता है मेरे संकल्पों का परिवर्तन हो, और प्रेम में वो परिवर्तन सहज है। समझा?
अच्छा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।